सब लोग जानते हैं कि सागर ने राम के लिए रास्ता नहीं दिया, जबकि सब लोग यहाँ पर अधिकतर लोग शिक्षक हैं। हम लोग जब पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि सागर जो बहुत धीर गंभीर होता है। ऐसा मैंने सोचा कि जो जिसके उपमा दी जाती है, इतना धैर्यवान, इतना धीर और गंभीर होता है सागर, उसने भगवान राम को रास्ता क्यों नहीं दिया। बस एक मैंने प्रसंग बनाने की कोशिश की है, एक रूपक बनाने की कोशिश की है, एक छंद के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सीता जो है लक्ष्मी का अवतार है और लक्ष्मी सागर की पुत्री है। बस वहां से लेना चाहता हूं कि आखिर किसी जब बेटी के साथ में कुछ भी गलत घटित होता है, ससुराल में कुछ घटित होता है, तो पिता को कैसे गुस्सा आता है, बरकता है कि बिलाप सुन सीता का उदधि उद्विग्न हुआ, मन ही मन तब एक प्रण लिया सिंधु ने। आहा, क्या पंक्ति है। बिलाप सुन सीता का उदधि उद्विग्न हुआ, मन ही मन तब एक प्रण लिया सिंधु ने, और प्राण प्रिय दुहिता की पीर न सहन हुई, राम जी से तब युद्ध लिया सिंधु। प्राण प्रिय दुहिता की पीर न सहन हुई, राम जी से तब युद्ध लिया सिंधु ने। और वैदेही को वनवास, हरण का संत्रास, विचलित मन हुआ हट लिया सिंधु ने, और राम जी के होते हुए रावण न हरिसिया, राम जी से तब युद्ध लिया सिंधु ने। राम जी से तब युद्ध लिया सिंधु ने, राम जी से। लेकिन वो पहचानता है भगवान है, ईश्वर है, भले ही दामाद के रूप में है, तब वो क्या सोचता है। एक क्षण के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बीत गए 3 दिन सागर न माना, जब राम की शिराओं का तो रक्त खौलने लगा। बीत गए 3 दिन सागर ना माना, जब राम की शिराओं का तो रक्त खौलने लगा, बिरहन की पीर लिए नैनों में नीर लिए, चित्र जानकी का वो विचित्र डोलने लगा। बीत गए 3 दिन सागर ना माना, जब राम की शिराओं का तो रक्त खौलने लगा, बिरहन की पीर लिए नैनों में नीर लिए, चित्र जानकी का वो विचित्र डोलने लगा। कुंवर थे श्री राम, सागर को अभिमान, संयमता राम जी की सिंधु तोलने लगा, और राम जी ने धनुष को लिया था ज्यों ही हाथ, त्राही माम सिंधु बोले, त्राही माम सिंधु। जिस गीत को कहा कुशल ने, साहब मैंने एक गीत लिखने की कोशिश की, उस गीत में एक प्रसंग बांधा है, आदरणीय सत्यपाल जी और साथी से निवेदन करता हूं उस गीत को सुने। उस गीत में सीता के पुनर्वनगमन और कृष्ण के द्वारकाधीश बनने तक का एक सफर मैंने तय किया इस गीत के माध्यम से, उनको दोनों को मिलाने की कोशिश की है। उससे पहले 2 मुक्तक रखना चाहता हूँ, वो भी कुछ अलग सा कहने का कोशिश किया है। नारी शक्ति मातृशक्ति यहाँ मौजूद है। जब हम शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो शिव परिवार कहते हैं, लेकिन राम के मंदिर में जाते हैं तो राम परिवार नहीं कहा जाता, साहब राम दरबार कहा जाता है। उस रेखा को इंगित करने की कोशिश की है एक मुक्तक के माध्यम से। जी मामा जी, स्वागत स्वागत। कि शिव के हाथों में गौरा शब हो हाहाकार होता है, आहा वाह। शिव के हाथों में गौरा शब हो हाहाकार होता है, यही है प्रेम की वो नींव जब परिवार होता है, और जहां पग पग पे अपमान का प्याला पिए सीता, वो घर घर नहीं होता सदा दरबार होता है, वो घर घर नहीं होता सदा दरबार। बहुत अच्छे, वाह मामा जी, वाह, बहुत अच्छे। और सीता की पीड़ा को एक मुक्तक के माध्यम से रखता हूँ, फिर गीत पर पहुंचता हूँ कि तेरे नाम जो लिख कर वह पत्थर तुम्हारे हैं, आहा वाह। तेरे नाम जो लिख कर वह पत्थर तुम्हारे हैं, कभी जो सुख ना पाए वह अश्रु हमारे हैं, और तपे हैं हम सदा अपमान की अग्नि परीक्षा में, तपे हैं हम सदा अपमान की अग्नि परीक्षा में, कभी गैरों से हारे हैं कभी अपनों से हारे हैं, कभी गैरों से हारे हैं कभी अपनों से हारे हैं, कभी गैरों से। भाई जिंदाबाद मामा जी, कविता सम्मेलन कर दिया, बहुत शानदार। आइए वो गीत रखना चाहता हूँ, मात्र 5-6 मिनट का गीत है, उसके बाद विदा। स्वागत स्वागत। राम, सब लोग जानते हैं राम से पहले सीता धरती में समाई, सीता पहले चली गई, बाद में राम ने कुछ वर्ष शासन किया और बाद में सरयू समाधि ली और राम पहुंचते हैं। पत्नी के मन में कोई ना कोई पीड़ा रही होगी, कुछ उलाहना तो दी होगी राम से। जब राम पहुंचे होंगे ऊपर, तब सीता ने क्या कहा, बस यहाँ से शुरू करता हूँ गीत और द्वारकाधीश तक ले जाने की कोशिश करता हूँ। गीत में स्वागत स्वागत स्वागत। कि स्वागत है रामो अभिनंदन, बस कोई पूजा की तरह आप सुन लेना, बस जरा आपसे विचलित हुआ तो गीत की जो कोमलता है वो समाप्त हो जाएगी, वो समझ तक आप तक पहुंच। स्वागत स्वागत।
कि स्वागत है रामो अभिनंदन, स्वीकार करो मेरा वंदन। कब से आतुर थे ये लोचन, जाने कब आए दुख मोचन। चिर आशा आज पूर्ण हुई, राम कथा संपूर्ण हुई। सब नाते तोड़ चली आई, लब कुश को छोड़ चली आई। सब नाते तोड़ चली आई, लब कुश को छोड़ चली आई। रघुवर अर्धांगी थी सीता, किंतु हतभागी थी सीता। सीता में पीड़ा संचित थी, वो केवल प्रेम से वंचित थी। सीता में पीड़ा संचित थी, वो केवल प्रेम से वंचित थी। पुष्प वाटिका में जब तुमसे परिचय प्रथम बार हुआ, नाथ तुम्हारा इस हृदय पर तब से ही अधिकार हुआ। दोनों में ऐसे प्रेम हुआ जैसे धरती और अंबर में। और नाथ तभी तुम वर पाए मुझको धनु भंग स्वयंवर में। नाथ तभी तुम वर पाए मुझको धनु भंग स्वयंवर में। मन में हर्ष उमंग लिए अवध चली आई सीता, पर काल क्रूर के हाथों ने वन में भिजवाई थी सीता। वन में सीता का हरण हुआ, हनु ने लंका थी सुलगाई। और वापस आई तो प्रभु ने अग्नि परीक्षा दिलवाई। माना कि बहुत पढ़े थे तुम, किंचित ना साथ खड़े थे तुम। नियति से करते अनुबंध रहे, पर द्वार प्रेम के बंद रहे। नियति से करते अनुबंध रहे, पर द्वार प्रेम के बंद रहे। बोलो कब शोभा देता, बोलो कब शोभा देता मर्यादा के पुजारी को। और वन में विस्थापित कर दे वो गर्भधारिणी नारी को। वन में विस्थापित कर दे वो गर्भधारिणी नारी को। के कई माँ ने वन को भेजा। अब यहाँ से वो प्रसंग लेकर आता हूँ कि के कई माँ ने वन को भेजा, मुझको इसका अफसोस नहीं। पुनः वनवासित थी सीता, दूंगी दुर्मुख को दोष नहीं। अपनी सब पीड़ा का कारण तुमको नामित करती हूँ। और सूर्य वंश के कुलभूषण तुमको अभिशापित करती हूँ। सूर्य वंश के कुलभूषण तुमको अभिशापित करती हूँ। त्रेता में प्रेम से वंचित मैं, त्रेता में प्रेम से वंचित मैं, तो तुमको भी खोना होगा। और द्वापर में राधिका के प्रेम को नाथ छोड़ना ही होगा। द्वापर में राधिका के प्रेम को। भाई वाह, जिंदाबाद मामा जिंदाबाद। भाई क्या कविता है भाई, वाह। द्वापर में राधिका के प्रेम को। राजेंद्र दादा का आशीर्वाद मिल रहा है। एक बार जोरदार तालियां आपकी उठ जाएं, जरा मुखर कर दें इस कवि सम्मेलन को आगे से लेके पीछे तक लोग। बहुत शानदार मामा जी, जिंदाबाद कर दिया भाई, वाह वाह क्या कविता है, वाह वाह। सूर्य वंश के कुलभूषण तुमको अभिशापित करती हूँ। त्रेता में प्रेम से वंचित मैं, तो तुमको भी खोना होगा। द्वापर में राधिका के प्रेम को नाथ छोड़ना ही होगा। मैं रुक्मणी रूप में आऊंगी, मुझको न कोई बाधा होगी। मैं रुक्मणी रूप में आऊंगी, मुझको न कोई बाधा होगी। तब प्रेम से तुम वंचित होगे और दूर कहीं राधा होगी। तो प्रेम से तब वंचित होगे और दूर कहीं राधा होगी। बंधु बांधव सब छूटेंगे, केवल एकाकीपन होगा। और सरयू का पावन नीर नहीं, सागर का खारापन होगा। सरयू का पावन नीर नहीं, सागर का खारापन होगा। हृदय में धधकी ज्वाला है, ये घोर श्राप है नारी का। और दुनिया भी तो दर्शन देखे,
प्रेम विहीन अवतारी का। दुनिया भी तो दर्शन देखे प्रेम विहीन अवतारी का। कि बोझिल पलकें, अब यहाँ से कविता थोड़ा मोड़ लेती है और अंतिम चरण की ओर चलती है कि बोझिल पलकें उठती धीरे जब जा सीता से नयन मिले, सीता के करुण क्रंदन पर सहसा रघुबर के अधर हिले। तुम सच कहती हो वैदेही नहीं कोई प्रतिकार मुझे, और मैं अपराधी तेरा हूँ सीता यह है स्वीकार मुझे। पति धर्म निभा न सका किंचित मैं तेरा प्रतिवादी हूँ, और सबको मुझसे आशाएं थी पुरुष होने का अपराधी हूँ। सबको मुझसे आशाएं थी पुरुष होने का अपराधी हूँ। अतः स्वीकार मैं करता हूँ सीता तेरे सब शापों को, और पुरुष होने की नियति है तो भोगूंगा सारे पापों को। पुरुष होने की नियति है तो भोगूंगा सारे पापों को। पर राजा होने के कारण राष्ट्र धर्म अनुराग किया, राष्ट्र धर्म के ही कारण सीता तेरा परित्याग किया। राजा को राष्ट्र सदा पहले कुछ और नहीं हो सकता है, और राष्ट्र प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं हो सकता है। राष्ट्र प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं हो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं हो सकता है। पर नहीं रूठना तुम सीता, अंतिम पंक्तियां कि पर नहीं रूठना तुम सीता, मुझको न छोड़ना यो सीता। हर पल तेरी ही याद रही, बिन तेरे श्वास अपवाद रही। संसार की ये खुशियां ना थी, सब कुछ था पर तुम ना थी। सम्मुख ते प्रश्न न उत्तर था, बेटों से राम निरुत्तर था। दुनिया सोई मैं सो न सका, हृदय रोया मैं रो न सका। अधिकार मुझे आधा दे दो। और साहब अगली पंक्तियों में पति पत्नी के रिश्ते को अगर रेखांकित कर दिया हो तो पूरे सदन का समर्थन चाहता हूँ। अंतिम पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्ति जो एक ऐसा आश्रम और जहां पर पहुंचते हैं और एक ऐसा रिश्ता जो कभी खून से नहीं बंधा हुआ होता, उसको रिश्ते का निर्वाह कैसे किया था। एक पंक्ति के माध्यम से कहता हूं कि अधिकार मुझे आधा दे दो, रोने को बस कांधा दे दो। अधिकार मुझे आधा दे दो, रोने को बस कांधा दे दो। मंतव्य मेरा स्वीकारोगी, मंतव्य मेरा स्वीकारोगी। विश्वास ये तुम पर पूरा है, और सीता इतना याद रहे बिन तेरे राम अधूरा है। सीता